नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जो भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हम सभी बिजी थे रामलला के आगमन में, लेकिन इस बीच डीआरडीओ के साइंटिस्ट लगे हुए थे एक प्रयोग में और फाइनली उन्होंने उस प्रयोग को सक्सेस कर दिया, यानी सफलता हासिल कर ली उस प्रयोग में। और वो प्रयोग है भारत के ब्रह्मास्त्र से संबंधित। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मोस की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 78% इंडिजीनियस है, यानी कि 78% इसका निर्माण, इसके पार्ट्स का निर्माण भारत में ही होता है, भारतीय टेक्नोलॉजी पर होता है। लेकिन 22% इसके कुछ पार्ट्स के लिए, इसके फ्यूल्स के लिए हम रशिया पर निर्भर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों दुनिया बदल रही है, दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं कर सकते। ऐसे में रशिया पर ही क्यों निर्भर रहें? तो रशिया पर हम इसके फ्यूल के लिए निर्भर रहते हैं और लगभग 23 साल से, पिछले 23 साल से हम ये फ्यूल रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब हम सभी के सभी रामलला के स्वागत में लगे हुए थे, ऐसे में डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने इस फ्यूल को इजाद कर दिया, यानी इस फ्यूल का डेवलप कर दिया, इस फ्यूल को डेवलप कर दिया है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या? तो आइए मैं आपको इस न्यूज़ की कुछ हाइलाइट्स दिखाता हूं जो भारत के अलग अलग न्यूज़पेपर ने पब्लिश किए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन डिफेंस एनालिसिस वर्ल्ड प्रेस है। उसने बताया है कि डीआरडीओ ने आखिरकार डेवलप कर ही दिया इंडिजीनियस फ्यूल फॉर ब्रह्मोस रामजेट इंजन। जो ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो रामजेट इंजन है, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भारतीय वैज्ञानिकों ने, जो डीआरडीओ की लैब है उसके अंदर इसका डेवलपमेंट हो चुका है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या? तो आइए मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, दिनांक है 22 जनवरी 2024। ये मैंने जैसे कहा कि ये दिनांक तो अब सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, ये डेट। इस दिन जो भारत की जो डीआरडीओ लैब है, उसी की एक लैब है डीएमएसआरडीई, यानी कि डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसने सक्सेसफुली, यानी सफलता हासिल कर ली है किसको डेवलप करने के लिए? इंडिजीनियस फ्यूल फॉर ब्रह्मोस मिसाइल, यानी ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो फ्यूल, लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, उसको डेवलप कर लिया है भारतीय लैब ने। The fuel will be used in the missile's liquid ramjet engine। बेसिकली इस मिसाइल के अंदर दो स्टेज में फ्यूल का इस्तेमाल होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड का। तो ये जो रामजेट इंजन है, इसके अंदर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजर नहीं होता है। तो कंप्लीटली इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये लिक्विड फ्यूल अभी तक हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, तो उसी फ्यूल की बात की जा रही है कि उसी फ्यूल को भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप कर लिया है। इसका जो मुख्य महत्वपूर्ण जो फीचर्स है इस फ्यूल का, वो ये है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में, यानी ये जो फ्यूल है ये जल्दी से फ्रिज नहीं होगा। और इसका जो रेंज है -50 to 55 डिग्री सेल्सियस, यानी -50 to 55 डिग्री सेल्सियस तक भी ये फ्यूल फ्रिज नहीं होने वाला, यानी जमने वाला नहीं है। अभी तक ये फ्यूल जो है हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 23 साल से। आइए कुछ ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बता देता हूं, यानी ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूं। देखिए, जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल 78% इंडिजीनियस है, यानी कि इससे फास्टेस्ट मिसाइल दुनिया में नहीं है सुपरसोनिक मिसाइल। रामजेट इंजन इसमें लगा हुआ है और 78% ही इंडिजीनियस है। अब आप कहेंगे कि इस वर्ड्स को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं कि 78% इंडिजीनियस है, क्योंकि मैंने इसलिए बताया 78% इंडिजीनियस है क्योंकि अभी तक इसके कुछ हिस्से हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, कुछ पार्ट्स को। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये सबमरीन यानी पनडुब्बी से, वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और फ्रॉम लैंड बेस्ड बैटरी यानी लैंड व्हीकल से भी इसको दागा जा सकता है, यानी लॉन्च किया जा सकता है। इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। मैं रिपीट करूंगा, इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड एंड इन ट्रू सेंस ब्रह्मोस, ब्रह्मास्त्र ऑफ इंडिया। जो हम महाभारत और रामायण में ब्रह्मास्त्र से देखते हैं ना, वो यही है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में बता देता हूं। द मिसाइल इज पावर्ड बाय सॉलिड रॉकेट बूस्टर इन फर्स्ट स्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय EEL, ए सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री। बेसिकली इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो दो स्टेज में होता है। पहला होता है सॉलिड स्टेज में। देखिए, मिसाइल को स्टार्ट करने के लिए, यानी जमीन से या प्लेन से कहीं से भी इसको लॉन्च करने के लिए जो इनिशियली एक्टिविटी इसके अंदर परफॉर्म की जाती है वो थ्रू सॉलिड फ्यूल के द्वारा की जाती है। तो पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल लगा होता है जो EEL के द्वारा डेवलप किया जाता है, जो सब्सिडरी कंपनी है किसकी? सोलर इंडस्ट्री की। जबकि इसके अंदर जो इसको अब जब ये लॉन्च करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है, आगे इसको एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाता है वो लेके जाता है रामजेट इंजन। और रामजेट इंजन के अंदर ऑक्सीडाइजर नहीं होता, यानी कि इसका जो फ्यूल होता है रामजेट इंजन के अंदर, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए अलग इसके अंदर ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन का एक स्पेस नहीं होता है। ये बेसिकली ऑक्सीजन जब तेजी से चलता है तो हवा से ही लेता है रामजेट इंजन। तो उस समय इसके अंदर जो लिक्विड
होता है, वो जो लिक्विड फ्यूल होता है, वो हम अभी तक जो सेकंड स्टेज में था वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। अब रशिया से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत की डीआरडीओ ने इसका इजाद कर लिया, यानी इसको प्रोड्यूस कर लिया है। तो दो स्टेज, यानी सॉलिड स्टेज में होती है पहला फ्यूल और दूसरा लिक्विड में होता है। सॉलिड बेसिकली हल्का से इसको स्टार्ट करने के लिए, पुशअप देने के लिए होता है, नॉर्मली सभी रॉकेट में होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेज का जो फ्यूल है वो अब भारत कहीं से इंपोर्ट नहीं करेगा। यानी सिक्योरिटी के मामले में धीरे धीरे भारत जो है अपने स्टेज बढ़ा रहा है। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय इस बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स आपको मुहैया कराया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी आपको दिया गया है इस निर्णय इस बैच में। अब आप सोच रहे होंगे इसका सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आप इस कोर्स के डिस्काउंट में 25% यानी फीस में 25% डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 7400452383। अगर इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।